Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. Today we are going to discuss pronouns. This is the lesson 3 of parts of speech. During lesson 1 we learnt about the names of 8 parts of speech and their simple definitions. During lesson 2 we learnt about noun and its kinds. Today during lesson 3, we are going to learn about pronoun and kinds of pronouns. Pronouns are divided into 6 kinds. We'll learn about them one by one. So, let's begin with personal pronouns. They are termed as personal pronouns because they stand for persons. They stand at the place of persons, and further they are divided into first person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. What does this all mean? इस सब चीज़ों का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे कि मैंने बताया कि दे आर टर्म्ड एज पर्सनल प्रोनाउन. उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि वो पर्सन्स के लिए खड़े होते हैं. तो व्हेन सम प्रोनाउन इज स्टैंडिंग फॉर द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई एम 9 years old. अब यहाँ पे जो आई है, दिस इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. ये आई यहाँ पे स्टैंड कर रहा है फॉर द पर्सन स्पीकिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर लर्निंग फ्रेंच. अब यहाँ पे जो प्रोनाउन वी है, इट इज़ स्टैंडिंग हियर अगेन फॉर द पर्सन स्पीकिंग. नाम नहीं आया है. प्रोनाउन की जो सिंपल डेफिनेशन थी उसमें हमने आपको बताया था, प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स. मतलब नेमिंग वर्ड्स की जगह पे जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो यहाँ पे आई एम लिखा है, नाम नहीं लिखा है ना. रीता, मीता, अनिल, अनमोल, ऐसा कोई नाम नहीं लिखा है यहाँ पे. अगर नेम लिखा होता तो ये प्रॉपर नाउन होता. प्रॉपर नाउन के बारे में हम अच्छे से पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे सम अदर वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, सो दे आर कॉल्ड प्रोनाउन. और प्रोनाउन में जब ये पर्सन स्पीकिंग के बारे में बताता हो प्रोनाउन तो उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. एंड पर्सन स्पीकिंग के बारे में जब ये बताता है तब टिपिकली इसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, इसमें आते हैं आई, वी और पोजेसिव्स भी आते हैं इनके, जैसे माय, माइन, आर, आर्स. दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. यहाँ पे लिस्ट कर दिया है मैंने. आई, वी, माय, माइन, आर, आर्स, मी, अस, दे ऑल आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. उसके बाद में हमने बोला कि अगर वो आते हैं द पर्सन स्पोकन टू, उसकी जगह पे अगर आते हैं देन दे आर कॉल्ड द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. जैसे यहाँ पे बोला है, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे. अब आप बात कर रहे हैं किसी सेकेंड पर्सन से, तो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं आपने नाम नहीं लिया. अगर आप यहाँ पे लेते कि इज सीता गोइंग टू स्कूल टुडे, तो अगर आपने इस सीता बोला तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन. लेकिन आपने यहाँ पे यू बोला, आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो जिससे आप बात कर रहे हो द पर्सन स्पोकन टू, है ना, उसके प्लेस पे आप जो भी प्रोनाउन यूज़ करोगे दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. और इसमें क्या क्या आता है, यू, योर, योर्स. ठीक है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, यू आर अ फूल. इसमें भी आप सामने वाले को बोल रहे हो जिससे आप बात कर रहे हो. यू आर स्पीकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हो. अगेन दिस इज़ अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. इसके बाद में हम बात करते हैं द पर्सन स्पोकन ऑफ. स्पोकन ऑफ मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. ठीक है, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. जैसे आपने बोला दे अराइव बाय बस. अब यहाँ पे जो दे है, ना तो ये आप हो
ना तो आप जिससे बात कर रहे हो वो हैं, ये वो हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। फिर से समझिए, जैसे मैं किसी एक पर्सन से बात कर रही हूँ, दे, और मैं ये बता रही हूँ दे अराइव बाय बस, तो ये दे जो है ये थर्ड पर्सन है, इसलिए इनको बोला जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, दिस इज थर्ड पर्सन, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। शी वॉज लेट फॉर स्कूल, शी बोला, आप सामने वाले को तो नहीं बोल रहे हो, अपने लिए भी नहीं बोल रहे हो, अपने लिए नहीं बोल रहे हो तो मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आप सामने वाले के लिए नहीं बोल रहे हो तो मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी नहीं हुआ। आपने बोला थर्ड पर्सन के लिए कि शी वॉज लेट फॉर स्कूल, सो जब आप थर्ड पर्सन के लिए, जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, आप प्रोनाउन जो यूज़ करोगे दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इट वॉज ऑन द टेबल, आप इट आपने किसी चीज़ के लिए यूज़ किया है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी थिंग के लिए यूज़ किया है, तो अगेन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने एनलिस्ट कर दिया है, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, ये पोजेसिव्स हैं, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। हिम, इट्स, देयर, देम, दे ऑल आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब आपको इन शॉर्ट ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे प्रोनाउंस हैं, आई जस्ट टेल यू, ये वाले थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, ये सारे के सारे दे ऑल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है करके दिखाना, शो करके दिखाना, है ना। सो दीज आर प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर एंड पॉइंट आउट नाउन्स। ये वो वर्ड्स हैं जो स्टैंड करते हैं नाउन्स के लिए या फिर पॉइंट आउट करते हैं नाउन्स को। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल में। ये दिस पॉइंट आउट कर रहा है नाउन को। किस नाउन को? ट्रेन को। ट्रेन कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। सिडनी, सिडनी कैसा नाउन है? देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ये, यहाँ पे हालांकि जो मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है उसमें सब कैपिटल लेटर्स हैं, सो अवॉइड दिस हियर। सिडनी जो है ये एक नाम है स्टेशन का, तो नेमिंग जो नेम पर्टिकुलर प्लेस के नेम को बताएं, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। और यहाँ पे ट्रेन क्या है? कॉमन नाउन्स, है ना। तो दिस यहाँ पे क्या है? दिस इंडिकेट कर रहा है उस ट्रेन को जो सिडनी के लिए जाती है। सो दिस यहाँ पे इस ट्रेन की जगह पे यूज़ हुआ है, इस ट्रेन को पॉइंट आउट कर रहा है, इसके लिए स्टैंड कर रहा है, इसलिए दिस यहाँ पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं हमारे पास, जैसे कि दैट, दोज, दीज, दे ऑल आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आप दैट भी यूज़ कर सकते हैं दिस की जगह। दैट इज़ द ट्रेन फॉर सिडनी, दिस दैट का डिफरेंस सबको पता है। दोज, दीज, इनको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हम सबको पता है। अपर प्राइमरी क्लासेस तक ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, सो देयर इज़ नो नीड टू गो इन डिटेल फॉर दैट। तो हमें यहाँ पता चला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं इनको, दिस को, दैट, दोज एंड दीज को। अब आगे बात करते हैं। हाउएवर इफ़ द वर्ड इज़ फॉलोड बाय अ नाउन, वर्ड से यहाँ पे मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन आता है, देन इट इज़ नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तब हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, देन इट बिकम्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे? आई एक्सप्लेन यू। दिस इज़ माई बुक, ये सेंटेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे दिस, इसके बाद में कोई नाउन है? नहीं है, सीधा हेल्पिंग वर्ब है इज़, कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए दिस क्या है यहाँ पे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पे दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद में नाउन आ रहा है, इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय अ नाउन, तो ये क्या है? दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको आपने अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है। फाइन, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronoun, these are used for asking questions.
They are very simple. They have a very simple definition. They are used for asking questions. जहाँ पे भी आपको मार्क ऑफ इंटेरोगेशन दिखाई देगा, वहाँ जो भी प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं, दोज आर नेम्ड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. देखिए, व्हाट, हु, हुज, हाउ, विच, और भी बहुत हैं, whom, है ना, बहुत सारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. अब यहाँ देखिए एग्जांपल हमने दिया है, व्हाट इज़ योर नेम. तो व्हाट यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हु इज़ योर क्लास टीचर, हु यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब आगे देखिए क्या कह रहा है. हाउएवर इफ द वर्ड इज फॉलोड बाय अ नाउन इट इज़ नॉट एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अगेन द सेम थिंग. ऐसा ही कुछ अभी हमने पीछे भी पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के केस में, कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में नाउन वर्ड है, देन इट बिकम्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब यही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन है. सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में एक नाउन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बुक. सो नाउ विच इज़ an interrogative adjective. This is not interrogative pronoun, this is interrogative adjective. इस केस में interrogative pronoun है whose के केस में, और which के केस में ये है interrogative adjective. Now we move on to the next one, that is relative pronouns. These nouns not only take the place of nouns but also help join sentences. Let's read it once again. These nouns not only take the place of nouns, ये खाली nouns की जगह ही नहीं लेते हैं, but also help join sentences. sentences को join करने में भी help करते हैं. अभी पीछे हमने जो पढ़े थे interrogative pronouns, वही terms यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, who, whom, which. pronoun. What is who? Relative pronoun. This बता सकते हैं आप क्या है? दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, हु की बात करेंगे हम, क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउंस सीख रहे हैं यहाँ पे. तो देखिए हमने कहा था नॉट ओनली टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन. अब यहाँ पे दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड. आपने हु लिख दिया सीधा, आपने ये नहीं बोला द बॉय वर्क्स हार्ड, है ना. तो नाउन की जगह पे जगह ले ली इस हु वर्ड ने, और इससे क्या हुआ कि दो सेंटेंसेस को आप जॉइन भी कर पाए. ठीक है, तो एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है कि रिलेटिव प्रोनाउंस नॉट ओनली टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स बट ऑल्सो हेल्प टू जॉइन द sentences. Fine. Now move on to indefinite pronouns. These pronouns, यहाँ पे pronouns की स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे. I write the spelling for you here again. PRONOUNS. ठीक है, आप इसको ये नहीं पढ़ेंगे, आप इसे प्रोनाउंस पढ़ेंगे. These pronouns stand for a person, place or thing which is not particularly defined. देखिए इसका जो नाम बता रहा है indefinite, मतलब person, place और thing उसकी जगह पे काम आते हैं प्रोनाउन, उनके नाम की जगह पे. लेकिन जब person, place of thing जो है ये particularly defined नहीं हो, it means does not refer to any person or thing in particular. They usually take a singular verb. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि these pronouns stand for a person, place or thing which is not particularly defined. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इजीली हमें समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा है one hardly knows what to do. अब ये देखिए वन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन का, है ना. नाउन किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का नेम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई नेम नहीं है, तो ये नाउन तो नहीं है, यानी ये प्रोनाउन है. अब अगर ये प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है? दैट इज़ नॉट डेफिनेट, क्योंकि पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है. ये वन किसको इंडिकेट कर रहा है? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन किसको बता रहा है. ठीक है, इसलिए जब आपका कोई भी यूज्ड प्रोनाउन पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं हो कि वो किस नाउन को प्लेस कर रहा है, किस नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है, देन
इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, सम आर बॉर्न ग्रेट। अब यहाँ पे जो सम है ये फिर से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, एक प्रोनाउन है, लेकिन किस तरह का प्रोनाउन है वो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। सम आर बॉर्न ग्रेट मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए आगे रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में ऑल्सो भी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। अभी ऊपर भी हमने 2 जगह एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे और एडजेक्टिव का केस आ गया है। आई विल टेक यू देयर वन डे। अब ये देखिए वन वही सेम वर्ड है जिसे हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन बोला है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में डे, ठीक है, यहाँ पे डे यूज़ हो रहा है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अ नाउन अगेन इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे वन जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एनी फूल कैन डू इट। एनी के बाद में आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सम मिल्क, मिल्क ये नाउन यूज़ हुआ है यहाँ पे सम के साथ में, यानी सम क्या है यहाँ पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, अब ये एडजेक्टिव है। सम यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद में नाउन स्टैंड कर रहा है। इन चीज़ों को अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके हमारे लिए कंपटीशन में या एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती हैं। इसके बाद हम आगे रीड करेंगे अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर शोइंग ऑनरशिप। पोजेस करना, ऑनरशिप, है ना, वर्ड से ही क्लियर है पोजेसिव प्रोनाउन। आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं यहाँ पे, माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। ये एग्जाम्पल आपने देख लिए। देखिए ऊपर वाले में हम थोड़ा मिस करके एग्जाम्पल्स देखना। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, वन, समबडी, समवन, एवरीवन, सब यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप इन्हें आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन पे। दैट बुक इज़ हिज। अब दैट यहाँ पे क्या है पहले आप ये बताइए। दैट यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बताइए। देखिए दैट के बाद में यहाँ पे एक नाउन है, बुक नाउन दिखाई दे रहा है आपको, तो दिस इज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे दैट बुक इज़ हिज, हिज उसकी है, किसका हक है इस पे, किसका पोजीशन है, ही का, है ना, ही का पोजेसिव है इज़, तो इसलिए हिज यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हिज बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखिए हिज बुक, अब देखिए हिज यहाँ पे है यानी ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन नीचे देखिए फिर से वही बात आपको बताई गई है। इन द अबव एग्जाम्पल हिज टेक्स द सब्जेक्ट आफ्टर इट, सो इट इज़ नॉट अ पोजेसिव प्रोनाउन बट अ पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? आई रिपीट इट, हिज टेक्स द सब्जेक्ट आफ्टर इट। क्या सब्जेक्ट है इसके बाद में, बुक, so it is not a possessive pronoun but it is a possessive adjective. You have to keep it in mind. Now let's take a revision. Kinds of pronouns. First of all, we learnt about personal pronoun which stand for person. If it is standing for the person speaking, it comes under the category of first person pronoun. ये पूरे first person pronoun आपको यहाँ पे show किए हुए हैं with example. उसके बाद में सेकेंड कैटेगरी है द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बात कर रहे हो आप, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यू, योर, योर्स। देन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन, ना तो बात करने वाला ना बात को सुनने वाला, बल्कि थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी एनलिस्टेड है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमोन्स्ट्रेटिव हमने देखा कि दे स्टैंड फॉर और पॉइंट आउट नाउन्स, जैसे यहाँ पे दिस हमने देखा ट्रेन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हमने साथ साथ ये पढ़ा कि दिस के बाद में अगर एक नाउन है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जितने भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ में आपको प्रोनाउंस दिखाई देंगे, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ भी हमने पढ़ा कि अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में आपको नाउन दिखाई दे रहा है, देन दिस इज़ नॉट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको और इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने देखा दे नॉट ओनली टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स बट ऑल्सो हेल्प जॉइन सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे हु है, ये इस बॉय के जगह पे भी यूज़ हो रहा है और ये इस पूरे सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए एज अ जॉइनिंग वर्ड भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हु को हमने रिलेटिव प्रोनाउन बोला है क्योंकि रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर। ये जो नाउन इससे पहले जा रहा है बॉय, ये इसको रेफ़र कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उसी पर्सन की बात को आगे रिलेट कर रहा है, हु वर्क्स हार्ड। सो दिस इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। नेम से ही क्लियर है, व्हेन दे आर नॉट पर्टिकुलरली डिफाइंड, जैसे वन, समबडी, समवन। ये एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, लेकिन इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस इफ़ दे आर फॉलोड बाय सम नाउन, अगर इनके बाद में कोई नाउन यूज़ हो रहा है, देन यू कॉल देम एडजेक्टिव्स। फाइन, क्लियर। अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, इट शुड बी देयर्स। तो ये जो सारे हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने बोला दैट बुक इज़ हिज, कि ये बुक उसकी है, पोजेशन शो करता है, दैट पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर पोजेसिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन है, देन it will come under the category of possessive adjective. Thank you all for being there with me. Please like the video, subscribe the channel and do not forget to hit the bell icon to get the upcoming notifications.